हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज बीएसआई एकेडमी क्लासेस। बीएसआई एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत सारा स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम एक बहुत छोटा सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन भी मैंने आप सभी लोगों के लिए यहां पे लिया है। इसके साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और शेयर कर दूं। अगर आप यूजीसी नेट, सेट, केवीएस, एनवीएस, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और आपका यहां पर लक्ष्य जो है 2026 का लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में यूजीसी नेट को लेकर होने वाला है, तो वहां के लिए बीएसआई एकेडमी के द्वारा कोर्सेज ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया है। फिलिंग यहां पर फास्ट है, बहुत कम स्लॉट्स यहां पर बचे हुए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो यहां पर लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए सीट अलॉट के लिए है, जिससे हम यहां पर बहुत ज्यादा फोकस कर सकें स्टूडेंट्स के ऊपर। तो लिमिटेड सीट्स अवेलेबल हैं यहां पर, ठीक है। बहुत जल्दी फिलिंग होती जा रही है। तो 2026 के लिए अगर आप यूजीसी नेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जाकर कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। यहां पर दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर विजिट कर सकते हैं और उसके साथ साथ बीएसआई एकेडमी की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। क्लियर? तो डिस्कस करते हैं। आज हमारा पहला जो क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन यहां पर मैं आप लोगों के लिए एक बात बताना चाहता हूं कि 2025 यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह जो है यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आप लोगों से क्या पूछा गया है, आप सभी लोगों को पता है यहां पर प्लेग क्या होता है। कई बार मैंने ऑलरेडी इससे प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट प्लेग समझाया था, प्लेगरिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम वापस से इसका शॉर्ट ओवरव्यू लेंगे और देखेंगे कि यहां पर क्या क्वेश्चन जो है वो हमारे क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। तो ये डायरेक्ट मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है यहां पर आइडेंटिफाई प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर, यानी कि साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर की पहचान करें। यहां पर हमें उस सॉफ्टवेयर की दोस्तों पहचान करना है जो यहां पर प्लेगरिज्म को यहां पर पता लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहला यहां पर आइथेंटिकेट, ठीक है। दूसरा है दोस्तों मैकफी। मैकफी आपने कई बार सुना होगा, शायद आप लोगों को कई सारे लोगों को याद भी होगा कि यहां पर मैकफी जो है वो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। उरकुंड, ठीक है। क्या उरकुंड एक प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है? क्विक हील जो है, क्या क्विक हील यहां पर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, या ये यहां पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या कोई और सॉफ्टवेयर है? तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा गया है और ऑप्शन दिए गए, और ये क्वेश्चन डायरेक्ट में यूजीसी नेट दिसंबर 2025 से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अब हम डिस्कस करते हैं इसके सारे ऑप्शंस और समझते हैं कौन कौन से प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर हैं, और अंत में इससे रिलेटेड हम कुछ और एमसीक्यू क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करेंगे जो हमारे आने वाले 2026 में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारी रही प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर की लिस्ट जो पूछी गई है। तो सबसे पहला है दोस्तों आइथेंटिकेट, ठीक है। तो आइथेंटिकेट जो है एक प्रकार का प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है, प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। अच्छा, एक बात और चीज डिस्कस कर लेते हैं हम सॉफ्टवेयर पर चलने से पहले। एक बार प्लेगरिज्म समझ लेते हैं कि यहां पर प्लेगरिज्म जो है वो प्लेगरिज्म होता क्या है, ठीक है। क्लियर? अब हम ये समझते हैं यहां पर प्लेगरिज्म है क्या। क्लियर है? यहां पर हम लोग समझने वाले हैं कि प्लेगरिज्म है क्या। प्लेगरिज्म को जो है हम एक प्रकार की साहित्यिक चोरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी वालों के लिए भी बता दूं, प्लेगरिज्म को हम यहां पर एक प्रकार की दोस्तों साहित्यिक चोरी के नाम से भी जानते हैं। ये प्लेगरिज्म साहित्यिक चोरी क्या होता है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों यहां पर किसी भी अन्य व्यक्ति के, ठीक है, सबसे पहले तो एक बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो प्लेगरिज्म हमारे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत एक प्रकार का एकेडमिक मिसकंडक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? एक प्रकार का एकेडमिक मिसकंडक्ट माना जाता है, यानी कि यह एक प्रकार का शैक्षणिक अपराध माना जाता है।
यह एक प्रकार का शैक्षणिक अपराध माना जाता है, या फिर ये समझो यह एक प्रकार का एकेडमिक मिसकंडक्ट माना जाता है। अब इसमें दोस्तों होता क्या है, किसी भी अन्य व्यक्ति के, ठीक है, जब आप किसी चीज को कॉपी पेस्ट करने का काम करते हैं तो किसी भी अन्य व्यक्ति के या अन्य यहां पर जो रिसर्चर्स होते हैं, ठीक है, या फिर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो थीसिस लिखने वाले लोग होते हैं, या फिर यहां पर प्रोफेसर जो लोग होते हैं, उन लोगों के या फिर किसी अन्य व्यक्ति के जो थॉट्स होते हैं, यानी कि विचार जो होते हैं, इसके साथ साथ जो उनकी राइटिंग होती है, यानी कि लेख जो होते हैं, वो डिक्टेशन जो लिखते हैं, उनकी जो लेख होता है, ठीक है, या फिर उनके द्वारा की गई रिसर्च, या फिर आप शोध कह लो, ठीक है, या फिर उनके द्वारा लिखी गई थीसिस कह लो, ठीक है, या फिर उनके द्वारा किसी वेबसाइट पर डाला गया ब्लॉग कह लो, ठीक है, इन सारी सामग्री को या फिर इन सारी डिटेल्स को, ठीक है, बिना उनका नाम दिए जिन्होंने ये चीज डाली गई है, जितने भी अन्य व्यक्तियों के द्वारा, उनको ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट करके अपने लिए यूज करना, ठीक है, उन सारी चीजों को कॉपी पेस्ट करके अपने साइटेशन में प्रस्तुत करना, अपने नाम से यूज करना, या फिर अपने साइटेशन में प्रस्तुत करना, इसे ही हम यहां पर प्लेगरिज्म डिटेक्शन कहते हैं, यानी कि साहित्यिक चोरी कहते हैं। अब प्रश्न आपसे ऐसा पूछा गया कि ये साहित्यिक चोरी जो है, इसका पता लगाने के लिए वर्तमान में कौन कौन से सॉफ्टवेयर जो है प्रचलित है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको और एक बार प्लेगरिज्म के संबंध में समझाऊंगा। सबसे पहले जैसे इंटरनेट से पैराग्राफ कॉपी कर लेना, ठीक है, एक चीज यहां पर देखने को आपको मिल सकती है कि इंटरनेट से पैराग्राफ को कॉपी कर लेना, क्लियर है। दूसरा आपको एक और चीज मिल सकती है, रिसर्च पेपर में किसी का कॉपी पेस्ट कर लेना। जो रिसर्च पेपर होते हैं, उन रिसर्च पेपर में दोस्तों यहां पर कॉपी पेस्ट करके बैठ जाना, एक ये चीज भी हो सकती है। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, किसी की थीसिस को, ठीक है, किसी की थीसिस जो होती है, यहां पर किसी की थीसिस को हिस्सा बनाए बिना यहां पर उनका यूज करना, क्लियर है। तो ये सारी चीजें हमने समझी कि यहां पर प्लेग क्या है, एकेडमिक मिसकंडक्ट हमने एक शब्द में समझा, ठीक है, प्लेगरिज्म में क्या क्या होता है। फिर अब हम आगे देखेंगे कि प्लेगरिज्म को पकड़ने या ढूंढने के लिए यहां पर जो है कौन कौन से सॉफ्टवेयर का वर्तमान में यूज किया जा रहा है, ठीक है। प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर अब हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें ऑथेंटिकेट क्या है, तो ऑथेंटिकेट दोस्तों प्लेगरिज्म का पता लगाने के लिए एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यानी कि ध्यान रखना, ऑथेंटिकेट सबसे पहले एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, क्लियर है यहां तक। यानी कि जो ऑथेंटिकेट है वो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर तो हुआ, हिंदी के लिए भी एक बार समझाए तो कि एक प्रकार के साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर होता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहां पर क्या बन सकता है, किसके द्वारा यहां पर डेवलप किया गया था, जो प्लेगरिज्म है उसको किसके द्वारा यहां पर बनाया गया था। तो प्लेगरिज्म को बनाने वाली जो दोस्तों यहां पर कंपनी का नाम है, आप लोग इंग्लिश में याद रखना, टर्निटिन, ठीक है। यहां पर जो एंटी प्लेगरिज्म या फिर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जिसे हम ऑथेंटिकेट के नाम से जानते हैं, उसको यहां पर टर्निटिन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसका मेन पर्पस क्या था, डिटेक्ट्स प्लेगरिज्म इन रिसर्च पेपर, थीसिस और जर्नल्स। जितने भी यहां पर जो रिसर्च पेपर्स होते हैं, शोध पत्र होते हैं, शोध प्रबंध होते हैं, पत्रिकाएं होती हैं, उनकी साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए ऑथेंटिकेट को डेवलप टर्निटिन कंपनी के द्वारा किया गया था, क्लियर है यहां तक। अब इसका यूज कौन कौन करता था, तो इसका यूज जितने भी यहां पर रिसर्चर्स थे, पब्लिशर्स थे, या फिर यूनिवर्सिटीज जो हैं, इनका इनमें यूज किया जाता था, क्लियर है। अभी मैंने आप लोगों को जब यहां पर मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि मैकफी क्या है। मैकफी दोस्तों एक बहुत ही फेमस एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ठीक है। इसका मेन पर्पस की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर को आने वाला आक्रमण, जैसे कि वायरस, ठीक है, जैसे फायरवॉल प्रोटेक्शन जो होता है, आने बाहर से आने वाला किसी भी प्रकार के वायरस को रोकने के लिए, मेलवेयर और स्पाईवेयर से बचाने के लिए मैकफी का यूज किया जाता है, और यह एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। तो ध्यान रखना, मैकफी इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, इट प्रोटेक्ट्स कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस, मेलवेयर एंड स्पाईवेयर,
ठीक है, और इसका उपयोग जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए नहीं किया जाता, यानी कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म डिटेक्शन। क्लियर है। हिंदी में भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसका जो यूज है वो साहित्यिक चोरी का पता लगाने के लिए नहीं किया जाता है। यह मैकफी की बात कर रहे हैं। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात कर लेते हैं उरकुंड क्या है। ठीक है, तो उरकुंड की अगर हम बात करें तो उरकुंड भी एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। इसके पहले हमने कौन सा देखा था, आइथेंटिकेट। ये दोनों आप लोगों को बहुत ध्यान से याद रखना है, चाहे वो आइथेंटिकेट हो या फिर उरकुंड हो, यह दोनों एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी कि इसका प्रयोग जो है जितने भी यहां पर साहित्यिक चोरी होती है उनका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और इसका पर्पस हम देख लेते हैं कि उरकुंड या फिर आइथेंटिकेट का पर्पस हम पहले भी देख चुके हैं। अब हम इसके साथ साथ दोस्तों उरकुंड का पर्पस देख लेते हैं। तो उरकुंड की अगर हम बात करें तो चेक सिमिलरिटी इन असाइनमेंट एंड थीसिस। उरकुंड जो है मेन यहां पर काम करता है, जितने भी यहां पर असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर है, जितने भी यहां पर असाइनमेंट्स आप लोगों के लिए दिए जाते हैं या फिर थीसिस जो है यहां पर आप लोगों के लिए दी जाती है, उनमें सिमिलरिटी देखने के लिए यहां पर उरकुंड का यूज किया जाता है। क्लियर है। और इनका मेनली अगर हम बात करें तो इनका प्रयोग यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस दोनों में यहां पर किया जाता है। क्लियर है। चलो और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम क्विक हील। क्विक हील क्या है, तो क्विक हील भी दोस्तों यहां पर जिस प्रकार से जो मैकफी हमने अभी अभी डिस्कस करा कि मैकफी जो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, उसी प्रकार से क्विक हील भी जो एक प्रकार का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। और यह जो है साइबर सिक्योरिटी एंड वायरस प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि साइबर सुरक्षा और वायरस से बचाव के लिए क्विक हील का प्रयोग किया जाता है। यह साहित्यिक चोरी का पता लगाने वाला सॉफ्टवेयर नहीं है, यानी कि इट इज नॉट यूज्ड फॉर प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हमने आइथेंटिकेट के बारे में पढ़ा, उरकुंड के बारे में पढ़ा। आइथेंटिकेट और उरकुंड दोनों हमने समझा। आइथेंटिकेट एंड उरकुंड, ठीक है, बोथ आर द यूजेस फॉर डिटेंशन ऑफ प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। एंड क्विक हील और मैकफी के बारे में पढ़ा हमने, तो बोथ आर द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, द मेन पर्पस ऑफ बोथ ऑफ द वायरस टू डिटेक्ट साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वायरस, नॉट यूजेस फॉर द प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर। क्लियर है, यहां तक सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम कुछ और लिस्ट देख लेते हैं जो आने वाले एग्जाम्स में हमारे लिए बन सकती है। ठीक है, सबसे पहले हमने टर्निटिन की बात करी, तो टर्निटिन को यहां पर यह एक प्रकार का दोस्तों सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इसकी यहां पर 1997 में इसकी लॉन्चिंग की गई थी। और टर्निटिन को जो है आइथेंटिकेट तो यहां पर टर्निटिन के बाद द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर आने वाले समय में आई पैराडिगम्स भी टर्निटिन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसका यूज की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा यूज होता है यूनिवर्सिटीज में। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट है यहां पर सेफ असाइन सॉफ्टवेयर। सेफ असाइन सॉफ्टवेयर की स्थापना 2000 में की गई थी और इसको जो है ब्लैकबोर्ड इंक के द्वारा बनाया गया था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम, आइथेंटिकेट। देखो अभी हमने डिस्कस करा कि आइथेंटिकेट जो है 2004 में यहां पर लॉन्च किया गया था और टर्निटिन और आई पैराडिगम्स जो है कंपनी, इन दोनों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, इसका जो यूज है वो रिसर्च पेपर और जर्नल्स में प्लेगरिज्म डिटेक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर है। और आगे चलें तो और नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर प्लेग स्कैन। प्लेग स्कैन की बात करें तो प्लेग स्कैन की स्थापना यहां पर 2009 में की गई थी और प्लेग स्कैन GmbH जो है, ठीक है, प्लेग स्कैन GmbH डेवलपर के द्वारा प्लेग स्कैन को बनाया गया था। ठीक है, और इसका जो यूज है वो एकेडमिक एंड इंस्टीट्यूशनल यूज के लिए प्लेग स्कैन का यूज किया जाता है। यहां तक कोई भी डाउट या आगे चलें? ठीक है, आइथेंटिकेट के सामने हमने उरकुंड भी पढ़ा था। उरकुंड की अगर हम बात करें तो 2000 में उरकुंड को यहां पर लॉन्च किया गया था और उरकुंड एवी जो है स्वीडन की एक कंपनी थी जिसके द्वारा यहां पर उरकुंड ओरिजिनल जो एंटी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है उसको बनाया गया है। ठीक है, और यह जो है यूजीसी के लिए यहां पर रिकमेंडेड किया गया है। यहां तक किसी को भी कोई डाउट?
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर हम और आगे चलते हैं, फर्दर डिस्कस करते हैं जो और हमारे प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आने वाला जो है हमारा वाइपर है, ये बहुत ही लेटेस्ट है, ये 2010 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। और वाइपर इसलिए भी यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जो इसका यूज जो है वो एजुकेशन सेक्टर में, जैसे वैसे तो सारे यहां पर एजुकेशन सेक्टर में यूज किया जाता है, लेकिन पर्टिकुलर जो है इसको इसी चीज के लिए ध्यान में रखते हुए स्कैन माई इजी लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था। यहां तक क्लियर है? अभी तो और भी सारे बच्चे हैं, जिससे हम मैंने क्या करा कि सारी की सारी टेबल फॉर्मेट में जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो क्या, तो इससे हमारा दो चीजें कंप्लीट हुई। एक तो लॉन्चिंग ईयर हमें पता चल गई, आने वाले टाइम में लॉन्चिंग ईयर के साथ साथ कंपनी भी पूछी जा सकती है कि इसे यहां पर किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था। और इसके साथ साथ और क्या बना सकता है एग्जामिनर यहां पर क्वेश्चन, तो एग्जामिनर इसके साथ साथ ये और पूछ सकता है कि इस सॉफ्टवेयर का यहां पर पर्पस क्या है, जो ऑलरेडी हमने पूछा है, ठीक है। प्लेगरिज्म आज हमने कर लिया, कल हम एक क्लास में एंटीवायरस कर लेंगे, तो प्लेगरिज्म और एंटीवायरस दोनों डिस्कस हो जाएंगे। तो आगे फर्दर किसी भी प्रकार से अगर सिमिलर क्वेश्चन दूसरा देखने को मिलेगा तो हम डेफिनेटली सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों एक एक मार्क्स के लिए ऐसी जद्दोजहद यहां पर करनी पड़ती है, क्लियर है ना। तो नेक्स्ट यहां पर होने वाला है कॉपी स्केप, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसे सिर्फ वेबसाइट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, वेबसाइट की प्लैग रोकने के लिए यहां पर कॉपी स्केप को बनाया गया है। इंडिगो स्ट्रीम जो है कंपनी, इसके द्वारा 2004 में कॉपी स्केप को लॉन्च किया गया था। यहां तक क्लियर है आप सभी को? और आगे चलें, ठीक है। डुप्ली चेकर मैंने कई कई बार यूज किया है। डुप्ली चेकर बहुत अच्छा टूल है, फ्री है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग जो है, डुप्ली चेकर यहां पर फ्री है, मैंने भी इसको कई बार यूज किया है। तो आप लोगों ने भी डेफिनेटली डुप्ली चेकर को यूज किया होगा। अगर आप लोग थीसिस वगैरह, डिसर्टेशन वगैरह अगर यहां पर लिख रहे हैं तो डुप्ली चेकर, क्योंकि फ्री ऑनलाइन प्लेगरिज्म टूल है। और duplychecker.com नामक कंपनी ने इसको 2011 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर, ठीक है। कई बार जब आप वर्ड फाइल वगैरह यूज करते हैं ना, वर्ड, ठीक है, तो उसमें एक ग्रामरली चेकर लगता है, तो उसमें इसी प्रकार से ग्रामरली प्लेगरिज्म चेकर लगाया गया है, जो जितने भी हमारी कंबाइंड ग्रामर की मिस्टेक होती है उसके प्लेगरिज्म को ध्यान में रखते हुए ग्रामरली इंक कंपनी ने इसे 2009 में डेवलप किया गया है, ठीक है। और ड्रिल बिट तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अन्य एग्जाम्स में भी, और वैसे भी ड्रिल बिट जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रिल बिट की स्थापना जो है 2015 में यहां पर की गई थी, ड्रिल बिट प्लेगरिज्म, ठीक है। ड्रिल बिट की स्थापना जो है 2015 में यहां पर की गई थी। ड्रिल बिट प्लेगरिज्म कंपनी के द्वारा यह एक प्रकार का इंडियन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। यहां तक क्लियर? किसी को डाउट? आगे चलें। टर्निटिन प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर वाज लॉन्च्ड इन, बताओ। अभी हमने डिस्कस करा टर्निटिन प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है यहां पर 1997 में इसको लॉन्च किया गया था। अब हम और एमसीक्यू देखते हैं जो हमारे आगामी परीक्षाओं में या अन्य परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इसका डेवलपमेंट किसके द्वारा किया गया था? लॉन्चिंग ईयर तो हमने देख लिया, ठीक है। तो इसका डेवलपमेंट जो है आई पैराडिगम्स कंपनी, अभी हमने 4 बार इसको बोल लिया कि इसके द्वारा इसके डेवलप किया गया था, ठीक है। फिर इसका प्रकार क्या है, इसका पर्पस या टाइप क्या है? तो यह एक प्रकार का प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। यह क्या है? यह एक प्रकार का यहां पर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है, यानी कि साहित्यिक चोरी के जांच के लिए बनाया गया एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। किसके लिए? यहां पर साहित्यिक चोरी के जांच के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। और इसका यूज जो है, यूज की अगर हम बात करें तो ग्लोबल लेवल पर या फिर वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सिटीज में इसका यूज किया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये एआई लेखन को समझ लेता है, ठीक है। दूसरा यहां पर जो यहां पर स्टूडेंट्स होते हैं उनके असाइनमेंट को यहां पर कॉपी करके समझ लेता है, कहीं ना कहीं असाइनमेंट तो यहां पर नहीं देखा। और सिमिलरिटी इंडेक्स बता देता है कि इनकी सिमिलरिटी कितनी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। यह समझना, ये दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलें आगे। ठीक है, उरकुंड की स्थापना यहां पर कब की गई थी? तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी,
ठीक है, और आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं उरकुंड वॉज डेवलप्ड इन, उरकुंड का विकास कब हुआ था। तो उरकुंड की विकास की अगर हम बात करें तो 2000 में उरकुंड का विकास किया गया था। ठीक है, डेवलपर जो है इसके वो थे उरकुंड एवी स्वीडन। ठीक है, इसके यूज की अगर हम बात करें दोस्तों, इसका यूज जो है कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज दोनों में ही इसका यूज यहां पर किया जाता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं की अगर हम बात करें तो थीसिस की जांच करना, ठीक है, यहां पर थीसिस का टेस्ट करना, डिसर्टेशंस जो होती हैं उनका टेस्ट करना, और जो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट जो होते हैं उन असाइनमेंट्स को टेस्ट करना, और यह जो है भारत में यूजीसी के द्वारा रिकमेंड भी है। क्लियर है। ऑथेंटिकेट कब पेश किया गया था, यहां पर 1997 में तो इसको लॉन्च किया गया था। पूछा जा रहा है यहां पर ऑथेंटिकेट को पेश कब किया गया था। तो दोस्तों यहां पर ऑथेंटिकेट जो है इसको 2004 में यहां पर पेश किया गया था। ठीक है, ड्रिलबिट साहित्यिक चोरी जांच सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया, तो अभी हमने डिस्कस किया कि यह एक प्रकार का इंडियन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है। जो ड्रिलबिट है यह एक प्रकार का इंडियन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर है और इसको लॉन्च यहां पर 2015 में किया गया है। चलें और आगे क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करें। सेफ असाइन साहित्यिक चोरी का पता लगाने का उपकरण कौन सा है। जो सेफ असाइन है, सेफ असाइन प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो दोस्तों हम यहां पर सेफ असाइन की अगर हम बात करें, किसकी, यहां पर सेफ असाइन की अगर हम बात करें तो सेफ असाइन यह भी एक प्रकार का एंटी प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल है और इसे यहां पर दोस्तों 2000 में इसे यहां पर पेश किया गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट है दोस्तों यहां पर प्लेग स्कैन। प्लेग स्कैन कब लॉन्च किया गया था, तो प्लेग स्कैन को लॉन्च ध्यान रखना 2009 में प्लेग स्कैन को लॉन्च किया गया था। कॉपी स्केप भी अभी हमने पढ़ा कि कॉपी स्केप साहित्यिक चोरी जांच उपकरण कब पेश किया गया, तो कॉपी स्केप को जो है 2004 में यहां पर लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब निम्नलिखित साहित्यिक चोरी जांच सॉफ्टवेयर को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम सबसे पहले देखेंगे तो टर्निटिन की बात होगी। ठीक है, अभी हमने डिस्कस करा टर्निटिन। दूसरा अगर हम देखेंगे तो फिर होगी बात यहां पर उरकुंड की। ठीक है, तीसरा अगर हम यहां पर बात देखेंगे तो फिर होगी यहां पर बात ऑथेंटिकेट की, और फोर्थ अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पर बात होगी ड्रिलबिट की। ठीक है, तो 1 ये हो जाएगा, 2 ये हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा, 4 ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 2143, जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 2143। तो यहां पर हमने जितने भी एंटी प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर थे वो सारे सॉफ्टवेयर डिस्कस कर लिए। ये जो टेबल है, ये टेबल कहीं ना कहीं यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इस टेबल में आपको सारे की सारे पूरे प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, उनकी लॉन्चिंग डेट, किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहां पर नोट्स लिख लो या फिर आप यहां पर पर्पस कर लो, उनका उद्देश्य यहां पर क्या रहने वाला है, उनका यहां पर पर्पस क्या है। ये सारी चीजें आपको यहां पर इस टेबल के द्वारा मिल जाएंगी और इस क्वेश्चन के आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इसका यहां पर जो हमारे यूजीसी नेट दिसंबर 2025 में जो क्वेश्चन पूछा गया था तो ये क्लियर हो गया। जो ऑथेंटिकेट और उरकुंड जो है यह एक प्रकार का यहां पर प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1 एंड 3 आर करेक्ट। और जो मैकफी और क्विक हील है यह दोनों एक प्रकार का यहां पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। क्लियर है, यहां तक किसी को भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के तौर पर यहीं पर कंपाइल करेंगे, कंप्लीट करेंगे। दोस्तों ये छोटा सा सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं एक चीज आपको फिर से जानकारी देना चाहता हूं, अगर आप लोग यूजीसी नेट एग्जाम्स की, सेट एग्जाम्स की, केवीएस, एनवीएस या फिर ईएमआरएस, DSSB जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे द्वारा बीएसआई एकेडमी पर सारी चीजों के टारगेटेड कोर्सेज या टारगेटेड बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। और स्पेशली जो बैच है यूजीसी नेट 2026 के लिए यहां पर लॉन्च कर दिया गया है। तो आप सभी लोग अगर यहां पर 2026 में लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के अंतर्गत यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ जैसे एग्जाम्स क्लियर करना चाहते हैं तो आज ही बीएसआई एकेडमी से जुड़ सकते हैं। यहां पर आप कोई भी क्वेरी है तो दिए गए कॉन्टैक्ट पर जाके विजिट कर सकते हैं
या फिर हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।